नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आप सबको आपकी मेज़बान सरी शेख की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और खुशियों भरे मुसरत भरे ईद के दिन के साथ आपकी मेज़बान सरी शेख आपकी खिदमत में हाजिर। मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ सुनी जा रही है उम्मत मुसलमान के तमाम लोगों को एक बार फिर ईद मुबारक। और ये वो खुशी का दिन होता है कि जब हर एक इंसान अंदर से बहुत खुश होता है, और जब कहते हैं ना कि आप अंदर से यानी आपकी इनर सेटिस्फेक्शन हो रही हो और आप अंदर से बहुत खुश हो, तो वो लम्हा होता है कि जब आप दूसरों में भी खुशियां बहुत आसानी से बिखेर सकते हैं। लोग पूछते हैं दूसरों में खुशियां कैसे बांटें, तो मैं कहती हूँ ये तो बहुत ही आसान सी बात है। जब आप अंदर से मुतमईन होंगे, जब आप खुद खुश होंगे, तो आपकी रूह खुद चाहेगी कि आप दूसरों में भी वो खुशियां बांटें। और जब आपके चेहरे पर मुस्कान होगी, और जब आपकी आंखें चमक रही होंगी, और जब आपका दिल चाहेगा कि आप किसी की ज़ियाफत करें, जब आपका दिल चाहेगा आप कहीं सैरो तफरी के लिए जाएं, जब आपका दिल चाहेगा कि अल्लाह की बनाई हुई नेमतों का शुक्र अदा करें, और जब आपका दिल चाहेगा कि अल्लाह के हुजूर सजदा रेजी करें और सजदा शुक्र बजा लाएं, तो यकीन जानिए यही वो लम्हा होगा जब आपका दिल दूसरों की जानिब खुशियों के लिए खुद ब खुद मोटिवेट करेगा आपको कि अब आपने खुशियां तकसीम भी करनी है। तो अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि ईद के इन दिनों में कि जो अल्लाह ने हमें नेमत के तौर पर अता की है, इस दिन पे हम खास तौर पे अपने उन लोगों को साथ लेकर चलें कि जो हमें बहुत प्यारे हैं, जिनको हम हमेशा अपने साथ देखना चाहते हैं, जिनको हम खुश देखना चाहते हैं, और वो लोग भी कि जो हमें अपने पास देखना चाहते हैं, यानी जो चाहते हैं कि हम उन तक पहुंच जाएं, जिनकी उम्मीद हम हैं, जिनके लिए खुशी का पैगाम हम हैं। तो यकीन कीजिएगा कि आपकी खुशी दोबाला हो जाएगी। और आज भी हम खुशियों के पैगाम के साथ अपने मेहमानों के साथ अपने इस ड्राइंग रूम में मौजूद है। जैसा कि RYQ TV हमेशा इंतजाम करता है खुशियों का, बड़े अच्छे अच्छे हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ लाते हैं जो हमेशा हमारे RYQ TV में मुख्तलिफ प्रोग्रामों की जीनत बनते हैं। लेकिन आज ईद के दिन हमारी कोशिश होती है कि हम सब एक जगह जमा हो जाएं, और जब सब एक जगह जमा होते हैं तो फिर हर एक अपनी जिंदगी का रंग आपके सामने लेकर आया हुआ होता है, और आप उनको उनके उस सादा जिंदगी में देख रहे होते हैं कि जो आप सुनना चाहते हैं उनसे। तो इस वक्त भी मेरे साथ बहुत सारी शख्सियात मौजूद हैं, आइए उनकी जानिब चलते हैं, आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। आप भी कहिएगा उन्हें ईद मुबारक, बेशक स्क्रीन के उधर से, लेकिन यहाँ से ये कहेंगे आपको भी ईद मुबारक। आइए, मेरी पहली मोहतरम शख्सियत आपकी जानी पहचानी शख्सियत है, हमेशा बहुत अच्छा, बहुत शफीक, बहुत प्यारा बोलती हैं। जी जनाब, मेरा इशारा है प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सरिश, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और तमाम आलम इस्लाम को ARYQ TV की जानिब से ईद की दिली मुबारक है। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और इन्हीं के साथ हमारी एक और बहुत प्यारी सी मेहमान यहाँ मौजूद हैं कि जिनके पढ़ने से हम कहते हैं हमारे चेहरों पर आ जाती है रौनक, और दिल चाहता है कि वो मजीद पढ़ती रहे और हम उन्हें सुनते रहें। जी जनाब, मेरे साथ मौजूद है सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुमाइला नासिर खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक जनाब। बस वहीं बैठे रहोगे या आके मुझे मिलोगे? ईद मुबारक कर लें। चलें जी, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में हम इनसे ईदी ले लेंगे या इनको दे देंगे ईदी देखते हैं क्या मरहला असर होता है यहाँ पर। और इस वक्त हमारी एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेरी और इनकी पहली मुलाकात होने जा रही है, लेकिन उम्मीद है इसके बाद इंशाल्लाह ताला खुशियों भरी ये मुलाकातें जारी रहेंगी, क्योंकि ईद के दिन हमारी मुलाकात होने जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हबीबा शफीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सही नाम लिया? हबीबा शुएब। मैंने इसको पहले बोला था, मैंने कहा खाली हबीबा बोलूंगी, आगे से तुम बोलना बच्चा, लेकिन इसने मुझे बताया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब हम दोबारा नाम ले लेते हैं, हबीबा शुएब। शुएब, चले जी, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये आपके साथ जो नन्ही सी परी बैठी है, इनको भी हमारी तरफ से बहुत ईद मुबारक। और आप इधर आ जाइए, आप आते ही सबसे पहले मेरी सीट पे बैठी थी, है ना? इधर आइए जरा। अच्छा चलेंगे, उनका भी अभी जूता घुमा हुआ है, हम अभी इनसे भी मिलेंगे और इनको अपने पास बुलाएंगे। और वो भागती हुई आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाइए, इधर बैठ जाइए, इधर, गुड, ठीक है। अच्छा जी, और इन्हीं के साथ हमारी एक और मेहमान है जो अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे साथ हमारे प्रोग्रामों में शरीक हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही प्रोग्राम का हिस्सा बनती चली जा रही है, हमारे खानदान का हिस्सा बनती चली जा रही है। जी जनाब, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त जिहान शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और इन्हीं के साथ हमारी एक और बहुत प्यारी सी मेहमान है जिन्हें आप RYQ TV पे अक्सर और बेशतर सुनते हैं, देखते हैं, और उनकी बातों से यकीनन आप लोग लुत्फानंदोज भी होते हैं, और उनके प्यारे से अंदाज से जब वो पढ़ती हैं तो हम सब बेहद मसरूर होते हैं। जी जनाब, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहर आज़म। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। पहला पंच। और ये पीछे जो छुपे हुए हैं ना, ईद मुबारक बड़े कहते हैं छोटे कहते हैं?
سوچ چلے ابھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہاں. ہے جناب. اور انہی کے ساتھ ہماری ایک اور بہت پیاری سی مہمان ہے جن کو میں اگر یہ کہوں کہ جب پیاری پیاری بیٹیاں سامنے آتی ہیں تو خود بخود ہی چہروں پر مسکان آ جاتی ہے, اور جب ہم کہتے ہیں پیاری سی بیٹیاں تو ان کے چہروں پر جو مسکان آتی ہے وہی ہمارا اثاثہ ہوتا ہے اور وہی ہماری عیدی ہوتی ہے. جی جناب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مارو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. خیر تمام مبارک. ویورز کو عید مبارک. خیر مبارک. ناظرین پروگرام شروع ہو چکا ہے اور ایک بار پھر میں فوڈ بستی والوں کا, مزیدار حلیم والوں کا اور دانی والوں کا شکریہ ادا کروں گی کہ جن کے گفٹ ہیمپرز ہمارے مہمانوں کے ساتھ جائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, اور آپ کے اس تعاون کے لیے ہم ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ماہ رمضان میں بھی آپ کا جو تعاون ہمارے ساتھ رہا اس کے لیے ہم آپ کے ایک بار پھر بہت 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 زیادہ شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں مزید برکت عطا کرے اور آپ اسی طرح کار خیر میں حصہ لیتے رہیں اور اسی طرح آگے بڑھتے رہیں جس طرح آپ نے رمضان المبارک میں افطار میں ARYQ TV میں حصہ لیا. ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں عید کے حوالے سے, اور ہماری بہت ہی محترم شخصیت یہاں پر موجود ہیں, پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ. ہمیشہ ہم ان سے مستفید ہوتے ہیں, بہت خوبصورت گفتگو کرتی ہیں, اور آج تو یہ لگ بھی بہت پیاری رہی ہیں, اور میں نے آتے ہی نے کہا کہ یہ رنگ ان پہ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. میں چاہوں گی کہ آج ابتدا کریں. اچھا شکریہ سہرش. اصل بات ہے آپ نے اتنی خوبصورت انٹرو میں کہا کہ اصل رنگ تو دل کا رنگ ہوتا ہے. جب انسان کے دل میں سچی خوشیاں ہوتی ہیں تو انسان کا ذہن بھی خوش ہوتا ہے اور پھر دوسروں میں وہ خوشیاں بانٹتا ہے. تو آج کا دن جو ہے دوسروں میں خوشیاں بانٹنے کا دن ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عیدوں کو تکبیروں سے زینت بخشو. اور دیکھیں کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فرشتوں, اس مزدور کی کیا اجرت ہوگی جس نے اپنا پورا پورا حق ادا کیا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ میرے رب اس کی اجرت یہ ہوگی کہ اس کی اجرت اس کو پوری پوری دے دی جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسم ہے میں اپنے عزت و مرتبے کی, قسم ہے میں اپنے جلال کی, میرے باندیوں غلاموں نے اپنا حق پورا پورا ادا کیا, ہم ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ بخشائے جاتے ہیں. تو کتنی مبارک دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہم خوشیاں بھی بانٹتے ہیں, خوشیاں بھی مناتے ہیں, اور اس دن میں اللہ تعالیٰ اپنے کرم کی بارش ہم سب پر کرتا ہے. کیا بات ہے. خوبصورت گفتگو سے آغاز ہوا ناظرین, اور آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ TV جس کا خاصہ ہے کہ وہ ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے وہ تمام گفتگو لیے موجود ہوتا ہے کہ جو آپ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ رہنمائی ہمیں کہاں سے ملے گی, اور وہ الحمدللہ ARYQ TV کا خاصہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے محترم مہمان موجود ہیں کہ جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں از روئے قرآن اور احادیث مبارکہ. اور جس طرح کے یہ دن ہے یہ بہت قیمتی دن ہے. ان دنوں کو خوشیوں کے حوالے سے منسوب کیا جاتا ہے, لیکن ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ جو کسی نہ کسی وجہ سے اداس ہیں, جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ یہ خوشیاں نہیں منا سکتے, تو میں آپ لوگوں سے ضرور اتنا کہوں گی کہ اگر آپ کے آس پڑوس ایسے کوئی لوگ موجود ہیں تو آپ بے شک ان کے لیے ایک وقت کا کھانا بنائیں, کوئی ایسی چیز کہ جس سے ان کو آپ کے ہونے کا احساس ہو اور ان کے غم میں کمی ہو سکے. تو ضرور جائیے, ان سے ملیے تاکہ مزید لوگوں تک آپ لوگوں کا پیار پہنچے, اور خاص طور پہ ان لوگوں تک جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں, کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہی خدا رہتا ہے. اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے, اس بات کو مزید ہم آگے کرتے رہیں گے, یہ گفتگو جاری رہے گی, لیکن اس وقت میرے ساتھ میری ایک اور مہمان موجود ہے شمائلہ ناصر خان. ان کی جانب چلوں گی جن کے ساتھ ان کا پیارا سا بیٹا بھی یہاں موجود ہے, اور الحمدللہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور نعمت سے نوازا ہے. تو جناب کیسا لگ رہا ہے, اور وہ چھوٹو کہاں ہے؟ چھوٹو ابھی بیک آف دی اسٹیج ہیں. اچھا, ہاں ابھی تھوڑی دیر میں نے کہا کہ وہ آ جائیں گے. تو میری طرف سے پہلے تو سب کو بہت بہت عید مبارک. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. یہ جو ساتیں ہم ساتھ گزارتے ہیں تو یہ بڑی انمول ہیں. بالکل بالکل, کہ ہم سب ایسے مل کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور یہ جو نعمت کا آپ نے ذکر کیا, تو توفیق ہمیں اللہ تعالیٰ یہ دے کہ ہم ان نعمتوں کا حق ادا کر سکیں اور شکر گزار بھی ہو سکیں, کیونکہ رحمتیں ہوتی ہیں بیٹیاں, ان کا تو حساب نہیں لیا جائے گا سہرش باجی, لیکن نعمتوں کا لیا جائے گا. اچھا اسماعیلہ کو بڑی خواہش ہے بیٹی کی, اللہ تعالیٰ جہاں نعمت دی اللہ تعالیٰ جلدی رحمت سے بھی نوازے انشاءاللہ. فیملی میں اضافے کی دعا کی ہے, اور تمام لوگ جو اس وقت میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جن کے گھر میں یہ خوشخبری آنے والی ہے, یا جن کے گھر عید والے دن خوشخبری آتی ہے, صحیح, تو کتنا مزے کا سما ہوتا ہوگا وہ. جہان کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے, کیونکہ خوشیوں کی بات ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم,
پوری امت الاسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور عید سعید. بالکل آپ نے جو ہے وہ بڑی مزے کی بات کی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں اس طریقے کی کوئی خوشی آ جاتی ہے تو وہ کتنا دوہری خوشی ہوگی ان کے لیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو عید کا دن ہے وہ انعام ہے سارے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے ایک تحفہ جو ہے وہ سارے مسلمانوں کو دیا ہے اور اس پہ یہ حکم بھی دیا ہے کہ سب کو خوش ہونا لازم ہے. یہ کیونکہ اللہ کی طرف سے تو ہمیں اسے بہت خوش دلی سے قبول کرنا ہے. جن کے گھر میں خوشی آ رہی ہے ان کو تو ظاہر ہے وہ تو خوش ہیں ہی, دل سے خوش ہیں, جیسے آپ نے اپنے مقدمہ میں بھی کہا. لیکن وہ لوگ جو اللہ کی رضا سے یا اللہ کی مرضی سے ان کے اوپر کوئی ابتلا آئی ہے, کوئی ایسی آزمائش آئی ہے, کوئی چیز آئی ہے, ان کو بھی اس پر صابر اور شاکر ہونا چاہیے اور اس پر ان کو اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس جو نعمت ان سے چھن گئی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بڑھ کے نوازیں گے, تو اس پر بھی خوش ہونا جو ہے وہ لازم اور ملزوم ہے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سحر, آپ نے دن کا آغاز کیسے کیا؟ ماشاءاللہ صاحبزادے ساتھ ہیں اور کیسا وقت گزر رہا ہے؟ ماشاء اللہ, وہ جو کہتے ہیں نا کہ عید تو بچوں سے ہی ظاہر رونق ہوتی ہے, اور یہی بات ہے کہ بچے جب ہوتے ہیں ظاہر ہے تو پھر ان سے ہی عیدی دینے سے آغاز ہوتا ہے اور پھر سوئیوں سے آغاز, عیدی دینے سے کی وہ کیونکہ بچے رات سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا, اور پھر ان بچوں کو دیکھ کے وہ اپنا وقت بھی تو یاد آ جاتا ہے نا کہ وہ پوری رات انتظار ہو رہا ہوتا تھا کہ صبح اٹھ کے وہ عید والے کپڑے پہننے ہیں, وہ چھوٹا سا پرس جو خاص طور سے خریدا جاتا تھا عیدی جمع کرنے کے لیے. اور آپا ہنس رہی میری بات پہ کیونکہ آپا کو بھی شاید وہی ساری باتیں یاد آ رہی ہیں. بالکل, اور پھر اس میں سب عیدی دیتے تھے اور جمع کرتے تھے اور پھر شام میں دیکھتے تھے, کھولتے تھے اور خوش ہوتے تھے. اور آپا سب کے جن کے یہاں پورے سال نہیں جاتے تھے ان کے یہاں بھی اس دن جاتے تھے سلام کرنے کہ ہمیں عیدی ملے. ہاں عیدی ملے گی, بالکل. اور یہ بڑا خوشی کا ٹائم ہوتا ہے اور بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے جو اس وقت میرے خیال میں آپ لوگ اس دور سے گزر رہے ہو, ہے نا؟ صحیح کہا میں نے؟ لیا آپ نے ایسا کوئی چھوٹا سا بیگ؟ نہیں اب تو نہیں لیا, لیکن پہلے لے لیجیے گا, لیکن لے لیجیے بچوں کے بیگ ہمارے بیگ سے بھی بڑے ہوتے ہیں. میں اکثر یہ بات کہہ رہی ہوتی ہوں ماشاء اللہ کیا بات ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا لیکن اب تو میری 3 بہنوں کی شادی ہو گئی ہے تو ساری ذمہ داری مجھے کرنی پڑتی ہے. مطلب کتنا درد آیا ہے آواز میں, ساری ذمہ داری. چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا درد. پہلے معاملے میں آنٹی بڑی سخت میں نے دیکھا ہے کام, مطلب گھریلو اس میں نا, تو اس لیے ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. تو مہمان جو آتے ہیں ان کو گائیڈ کا مطلب ان کے ساتھ رہنا, ان کے ساتھ بیٹھنا, پھر ناشتے وغیرہ کا سب سامان اب سب مجھے کرنا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب امی نے سب کچھ کھانا پکانا سکھا دیا؟ سکھا تو دیا لیکن میں بناتی نہیں ہوں. عید کا تو ویسے نہیں بناتی, دل کی آواز ہے. یہ واقعی دکھی دل کی آواز ہے جو اندر سے کہیں سے نکلی, مگر میں بناتی نہیں. ہاں اچھا, مطلب اس طرف سے بھی آئے گی نا, یہ تو ادھر ہی ہے نا, وہاں سے بھی آئے گی. اچھا اب ادھر سے بھی نکلے گی, وہاں سے تو اس سے زیادہ درد کی آواز ہے. میں سارے کام کر لیتی ہوں الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ویسے عید کے دنوں میں کیا امی کے ساتھ مدد کی ہے اور کیا پارٹیسپیشن رہا آپ کا؟ امی کے ساتھ جیسے ایک دن چاند رات کو ساری تیاریاں کرنا, اس میں امی کے ساتھ کام کروانا, اور پھر عید والے دن سب سے پہلے وہ بنتی سوئیاں بنتی ہیں, شیر خورما, وہ سارے مرد کھا کے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. بڑا گھما کے جواب دیا ہے, سوال کچھ تھا جواب کچھ آیا. اس نے پوچھا آپ کیا کرتی ہو, تو میں وہی تو بتا رہی ہوں کہ میں امی کے ساتھ وہ سب کرواتی ہوں. پھر گھر بھی تو سیٹ کرنا ہوتا ہے نا, مہمان آتے ہیں, صفائی کرنا, اس میں تو میں بہت ہی زیادہ اچھے سے صفائی کر لیتی ہوں. عید کے دن سب سے بڑا کام جو ہے برتن دھونا ہوتا ہے. مطلب مہمانداری اتنی ہوتی ہے تو بچیاں مائیں جو ہے بچیوں کو بھی آواز دیتی ہیں اور اپنے ساتھ کام میں لگا لیتی ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ کام کرو. مائیں خیال بھی کرتی ہیں کیونکہ ان کی مہندی خراب نہ ہو جائے, لیکن بچیاں ہیں پھر بھی اپنی ماں کا تمہاری مہندی ہلکی ہو جائے گی, چھوڑو میں دھو لیتی ہوں. ماشاءاللہ اسی آپا ایکسپیرینس اجالا کو منع کرتی ہیں نا, آپا مہندی لگی ہوئی نہیں کریں آپ. آپا تو یوں بھی کرتی ہے نا کہ اب بہت جلد اجالا ہونے والی ہے, تو وہ ماں کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ بھی بیٹیاں رانیوں کی طرح گھر میں رہیں, اور جو وقت ان کا شادی سے پہلے کا رہ گیا ہے وہ بڑا گولڈن ٹائم ہو جائے, اور وہ گولڈن ٹائم وہی ہوتا ہے جو ان کو بعد میں بھی یاد رہتا ہے. تو ناظرین یہ خوبصورت یادیں, یہ خوبصورت باتیں عید کے دن میں ہم کرتے رہیں گے, کیونکہ ARY QTV لایا آپ کے لیے اسپیشل پروگرام جو ہے عید ٹرانسمیشن کے اہتمام کے ساتھ. تو رہیے گا ہمارے ساتھ, کریں گے آپ سے ملاقات ایک مختصر سے وقفے کے. کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید, آپ دیکھ رہے ہیں ہماری عید کی ٹرانسمیشن. اور ابھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری گود میں ایک دم سے یہ پیارا سا بچہ کہاں سے آ گیا ہے, تو اس میں آپ کو دکھاتی ہوں. جناب یہ پیارا سا بچہ, آپ کہیں مت سمجھے میں نے کوئی ٹوائے شوائے اٹھایا ہوا, نہیں, یہ بچہ ہے ماشاءاللہ. اور یہ ہماری شمائلہ ناصر خان صاحب کے صاحبہ کے صاحب ہیں, جو کہ ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں. اور جیسا کہ ابھی ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, تو یہ ان کی پہلی عید ہے جناب, یہ ان کی پہلی عید ہے ہمارے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ ان کو ہزاروں عیدیں دیکھنی نصیب کرے. اور یہ بہت ابھی تھوڑے سے اور بھی قسمت آئیں گے کیونکہ یہ میری گود میں آ گئے ہیں. اور جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں آج کا پروگرام,
تو کیونکہ میں بول رہی ہوں نا مسلسل اور یہ سو رہے ہیں اور یہ میرے بولنے سے مسلسل ڈسٹرب ہوں گے. اور جہاں تک بچوں کی بات ہے جن گھروں میں چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے بچے آئے ہیں ان کی مائیں بہت خوش ہوتی ہیں جب وہ چھوٹے چھوٹے سے کپڑے خریدنے کے لیے جاتی ہیں. تو اسماعیلہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے جب آپ چھوٹے چھوٹے سے کپڑے خریدنے جا رہی ہیں؟ دیکھیے آپ پتہ ہے مجھے اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے, یہ کام کون زیادہ لیتا تر ہسبینڈ کرتے ہیں اچھا یا بہنیں کرتی ہیں میری. اچھا, یہ اچھی طرح پتہ ہے سیر کو بھی. اچھا اچھا, تو مجھے یہ اتنا نہیں ہے. رازدار ایک دوسرے کو بتاتی رہتی ہیں. اور میں بڑی حیرت میں آ جاتی ہوں کہ ہاں. جب مجھے جب بھی مجھے بتاتی ہے نا کہ میں بازار نہیں جاتی, میں شاپنگ نہیں کرتی, تو میں سوچتی ہوں کہ اچھا دنیا کی شاید پہلی خاتون نہیں ہے. نہیں, یہ سیریفا جی کو بھی پتا یہ بات کہ میں اتنی شوقین, میں بہت کبھی اس کا باہر ایک بار چلی جاؤں تو چلی وہ جاؤں. ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو لا کے دے اور آپ کو پسند آ جائے. جب بیٹی آئیں گی بیٹی کہے گی کہ مجھے تو آپ چوڑی ہاں, پہنانے خود لے کے آپا, چلیے, اس میں بھی مجھے میرے مہندی ہسبینڈ, آپ کو لگوانے پتا ہے خود نا چلیں. ان کا یہ ہسبینڈ اس معاملے میں بڑے ایکٹیو بھی ہیں اور ان کو شوق بھی بہت ہے. جتنی اچھی شاپنگ وہ کرتے ہیں نا, میں نہیں کر سکتی. اچھا ویسے ایک بات ہے, چونکہ اسماعیلہ صرف باتیں کری اور ایسے لگ رہا ہے آگے سے وہ دونوں بچے انسٹرکشن دے رہے ہیں. تو بھیا اور بہنا ذرا سا اپنا بالکل ایسے ذرا اسماعیلہ آپ اپنا چاند سا چہرہ سامنے لائیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ ہی بول رہی ہیں. اچھا, یہ اصل میں تبصرے کر رہی ہیں سحر کے بیٹے کے. اچھا, علی کے بارے میں باتیں ہو علی رہی کے ہیں. بارے میں کیا؟ علی کے بارے میں میں نے سنا ہے ماشاء ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پڑھنے لگ گئے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں نا. تو پھر چلیں جی, اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, آپ سنائیے کچھ ہمیں بھی بہت اچھا سا کچھ. شاباش. آپ نے ان کا نام تو بتایا نہیں ناظرین کو. ہاں آپ خود بتا دیجیے. آپ اپنا نام بتائیے. علی. چلو سوچ کے بتایا. اچھا میں نے تو چلو سوچا کسی وجہ سے اس نے بھی سوچ کے ہی بولا. چلیے شاباش. وہ انتظار کر رہا تھا کہ شاید آپ کی طرف سے آ جائے, لیکن چلے چلیے علی حیدر اس وقت ہمیں کیا سنانے جا رہے ہیں؟ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جی. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی, وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. بہت شکریہ جناب, وہ بہت شکریہ. میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ صاحب جی. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. سحر آپ کی طرح بہت, اعتماد اس بچے میں بھی اللہ سے اور ترقی دے. الحمدللہ اللہ کا ابھی آپ شکر ہے اگلی کہ دفعہ آئیں گے نا, پھر میں آپ سے اور بہت اچھی اچھی نعتیں سنوں گی. تیاری کر کے آئیں گے آپ علی؟ پکی بات ہے. سوچ کے بتاتا ہے بچہ, ہے نا. تیاری تو ابھی بھی ہے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اگلے سیگمنٹ میں ہم آپ سے ایک اور نعت سن سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا, چلے ٹھیک ہے. ابھی آپ تھوڑا سا انتظار کیجیے کیونکہ معروف میرا منہ دیکھ رہی ہیں, کہہ رہی ہے مجھے بلایا, مجھ سے بات ہی نہیں کر رہی ہیں. تو میں ذرا معروف سے پوچھ لوں, ٹھیک ہے, پھر میں آپ کے پاس واپس آؤں گی. صحیح ہے, چلیں جی. معروف, بچوں کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کے گھر میں بچے ہیں؟ بہت سارے ماشاءاللہ. مطلب چاچو کی 3 بیٹیاں ہیں, پھپھو کے 2 بیٹے ہیں, وہ 2 بچے ہیں, ایک بیٹا ایک مل کے بیٹی. ایک جگہ رہتے ہیں. صحیح تو سب عید پر جب سب جمع ہوتے تو بہت بڑی رونق ہوتی ہے. بہت زیادہ رونق ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. تو انہیں سنبھالنا بھی, یا ہنگامہ ہنگامہ دونوں کہہ لیں. لڑتے بھی ہیں پھر کھیلتے بھی ہیں, سب کچھ مکس ہوتا ہے ایک ساتھ. اور سب سے زیادہ جو سب مجھ سے اٹیچڈ ہے, مانو آپی کرتے رہتے ہیں. میں مانو آپی کے برابر میں بیٹھوں گی, میں مانو آپی کے برابر میں بیٹھوں گی, میں ان کے ساتھ باہر جاؤں گی, میں ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گی. سب میں نے زیادہ سب کو سنبھالا بھی, کھیلتی میں بہت ہوں سب کے ساتھ. میرے بہن بھائی میں سب سے زیادہ میں, تو اسی لیے سب میرے پیچھے ہی پڑتے ہیں. سب پیچھے. اور پتہ ہے یہ پیار کی علامت ہوتی ہے. جہاں محبتیں ملتی ہیں بچے وہیں جاتے ہیں. یہ بچوں میں خصوصیت ہوتی ہے. ایج کے بچے ہیں, چھوٹے بچوں سے گھبراتی ہیں, ان کے کام کرنے میں, ان کو سنبھالنے میں. مجھے پسند بھی بہت ہے بچے. اچھا, ہمارے ساتھ ہماری ایک مہمان یہاں پر موجود ہیں جو بالکل خاموش ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ان کی پہلی عید ہمارے ساتھ یہاں ہے. ابھی کچھ عرصہ سے پاکستان میں مقیم ہے, لیکن اس سے پہلے ان کا جو زیادہ تر وقت گزرا ہے وہ سعودیہ میں گزرا ہے. تو میں جاننا چاہوں گی کہ وہاں پر ان کی عید کیسے ہوتی تھی, اور وہاں پر جو ان کے تمام عزیز و اقارب ہیں یا ان کے جو بھی وہاں ریلیٹیوز جتنے بھی تھے, ان کے ساتھ کیسے آپ مطلب میل جول, کیا سلسلہ ہوتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
वहाँ के जो ईद होती थी वो बिल्कुल यहाँ से मुख्तलिफ होती थी, क्योंकि मेरी पैदाइश मक्का मुकर्रमा की है। मक्का में ही सारी की सारी जो ईदें हैं ज़िंदगी की वो गुजरी, कुछ एक आध जद्दा में गुजरी होंगी, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो मक्का में ही गुजरी। तो ज़्यादातर ये होता था कि चांद रात से मेरे, क्योंकि जो ददियाल है वो पूरा वहीं पर ही था, तो चचा ताया पप्पी वगैरह सब लोग वहाँ पर होते थे, तो सब चांद रात से ही जमा हो जाते थे दादी की वजह से। तो उसके बाद फिर ये होता था कि क्योंकि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इसमें सिर्फ अल्लाह का करम है कि वहाँ पर हमारी ईदें गुजरी। तो ईद में ये होता था कि हम लोग ईद की नमाज जैसे मर्द हजरात पढ़ने जाते थे, तो अक्सर ये होता था कि हम लोग भी हरम जो है वो हरम शरीफ चले जाया करते थे। तो वहाँ पे जो है वो जो ट्रेंड है वो इस तरीके से है कि खजूर की प्लेट्स जो है वो बनाकर, और गहवा कहते हैं वहाँ का, जो गहवा अरबी है वो बना के अपने साथ जो है वो लेकर जाते थे, खुद भी हरम में पीते थे और लोगों को भी जो है वो वहाँ पर जो है वो देते थे। तो ये एक जो है वो चीज मिसिंग है अब जो हमारी लाइफ है उसमें बहुत ज्यादा वो चीज मिसिंग होती है। प्लस ये कि क्योंकि सारे सऊदी लोगों के साथ जो है वो उठना बैठना होता था, आना जाना होता था, तो उन लोगों को काफी अच्छा लगता था कि अगर हम पाकिस्तानी कल्चर के बारे में उन लोगों को कुछ बताते थे। खासकर पाकिस्तानी मेहंदी बहुत पसंद करते थे, तो चांद रात से सारी हमारे पास आ जाती थी कि जो है ना कुछ छोटा सा डिजाइन बना दो, कुछ छोटा सा वो करते, लेकिन वो पाकिस्तानी टच होना चाहिए उसमें। तो वो चीज बड़ी अच्छी लगती थी कि हम जब वहां पर थे तो हम पाकिस्तानी कल्चर को बड़ा फख्र महसूस करते थे कि भाई देखा होगा कि यहाँ पर जब आप मेहंदी लगवाने जाते हैं तो अरबी डिजाइन अलग आपको दिखाई। मैं यही कहने वाली थी कि जब हम यहाँ पर हैं तो अब हम उस कल्चर को जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि अच्छा भाई वहाँ पर इस तरह से होता था। तो ये एक अच्छा वो रहता है कि वहाँ पर भी लोग बहुत पसंद करते थे कि पाकिस्तानी, अच्छा पाकिस्तानी जो खासकर शीर कोरमा वगैरह है, तो वो लोग उस स्टाइल का नहीं बनाते हैं, उनका अलग तरीके का होता है। तो हम लोग बना के भेजते थे वहाँ पर, तो वो लोग उसको बहुत पसंद करते थे कि अच्छा ये उनका तरीका होता है। तो इस तरीके से बड़ा एक एंजॉयमेंट रहती थी, एक शुगल जैसे होता है ना, वो रहता था कि लोग जितने भी अरबी हैं वो यहाँ तक कि कमीज सलवार को बहुत पसंद कर रहे होते थे। वो कहते थे कि पाकिस्तान से हमें ईद के लिए मंगा कर दो। तो हम लोग कितने लोगों को जो है वो हमारे जो पड़ोसी होते थे या जो जान पहचान के जो लोग हैं, तो उनको हम मंगा के पाकिस्तानी ड्रेसेस वगैरह जो है वो उनको देते थे। इसी तरह सिमिलरली अब यहाँ पर हैं तो यहाँ पर कुछ ही अरसा हुआ है पाकिस्तान में मुकीम है, तो अब लोग जो है वो अरबी चीजों को जो है यहाँ पर पसंद कर रहे होते हैं, अबाए मंगा रहे होते हैं वहाँ के। और हमारा तो चूंकि जाहिर सी बात है हम तो पूरा साल अबाया में ही ज्यादातर हमारे प्रोग्राम्स भी आप लोग देखते हैं, हम आमतौर पे अबाया ही वेयर कर रहे होते हैं, और हमें तो जब हम लेने भी जा रहे होते हैं तो हम पहले देख रहे होते हैं कि अरबी स्टाइल के कौन से आए हैं। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान के कपड़े, पाकिस्तान के खाने, पाकिस्तान की मेहंदी मतलब पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। मुझे भी जब जहाँ पाकिस्तान से बाहर जाने का मौका मिला तो खास तौर से जो है वो पाकिस्तानी कपड़ों की फरमाइश की जाती है, और जो आप भी कपड़े पहने होते हैं वो स्टाइल और वो मतलब वो खवातीन इतना ज्यादा पसंद कर रही होती हैं। और वो जो कहते हैं ना कि पाकिस्तानी जो भी यहाँ से पाकिस्तानी स्टाइल हो या कपड़े, तो मुंह मांगे दामों पे भी वो खरीदने के लिए तैयार होती है। इतना ज्यादा डिमांड है, इतनी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। सही। थोड़ा सा एक इजाफा मैं कर दूंगी कि हमारी कदरें भी दीगर ममालिक में बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम साहिब ईमान है, मुसलमान है, हम पर ये फर्ज आयद होता है कि सब ईद हो सुबह तो सबसे पहले हम सास को सलाम करते हैं, अपने बड़ों को सलाम करते हैं, दस्ते शफकत हमारे सर पे रखते हैं, फिर उसके बाद हमें ईदी देते हैं। तो कितना अच्छा हमारे दीन इस्लाम ने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया कि एक दूसरे से मिले जुले, एक दूसरे को सलाम कहें, और सलामती हो आप पर, एक दुआ या कलमा है, और एक दूसरे के साथ हम दुआएं देते भी हैं और दुआएं लेते हैं। वो दावत ही करना, खाने पर बुलाना, आना जाना, जाहिर ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा जाहिर है अगर कोई पाकिस्तान से बाहर हो तो बहुत मिस करता है। इसमें कोई शक नहीं है। और शुमाइला, आपने अपने घर में आज क्या तैयारियां की खाने पीने की? क्योंकि यकीन है बहुत सारी फरमाइशें हुई भी होंगी। ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट होता है शीर खुरमा, बीफ बिरयानी और कोरमा वगैरह, ये सब हालांकि ये खाते ही रहते हैं माशाल्लाह सब, लेकिन ईद पे स्पेशलिटी यही होती है बीफ पुलाव बन जाए, यखनी, तो इसकी ज्यादा डिमांड होती है। पुलाव तक तो ठीक है, बिरयानी जरा मसाला तेज हो जाता है थोड़ा सा। नहीं बीफ बिरयानी तो लेकिन मैंने शुमाइला के हाथ की बिरयानी की तारीफ सुनी है, मगर वो कहते हैं ना कि सुनी सुनाई बातों तो मैंने तो आप लोगों से कितनी दफा खाया, आप आए हैं इंशाल्लाह आपको तारीफ सिर्फ सुनी नहीं होगी, आप खाएंगी तो आप खुद भी तारीफ करेंगी। क्या बात है। नहीं, क्योंकि हमारे माशाल्लाह शुमाइला बहुत अच्छा खाना बनाती है, कम बनाती है लेकिन जब भी बनाती है कम कहा दरिश बाजी
फौरन बोली नहीं कम नहीं है, सही बनाती हूँ, मतलब हर दावत में मैं ही खाना हर दावत में हाँ, बनाती है, माशाल्लाह। वाह वाह क्या बात है। और वैसे माशाल्लाह ये अपनी फैमिली की हर दिल अजीज शख्सियत है, सबके साथ प्यार मोहब्बत, ससुराल है या मैका है, सब जगह पर माशाल्लाह शुमाइला के साथ सब बहुत ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं। और ये बड़ी अच्छी और पॉजिटिव एक चीज़ है कि आप अपनी फैमिली में सब जगह अपने आप को लेकर आगे चलें। और बीइंग अ विमेन और ख़ास तौर पे एक लड़की होने के नाते मैं तमाम बच्चियों को यही कहना चाहूँगी कि अपनी एक पहचान बनाएं, हमेशा अपने आप को इतने मजबूत कैरेक्टर में सबके सामने लेकर आएं कि आप बेटी हैं, माँ हैं, बहन हैं, बीवी हैं, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आपका अल्लाह ताला ने जो रुतबा बनाया है वो है ही एहतराम के लिए। और इस पर हमें सबको बहुत मजबूती के साथ चलना चाहिए, कारबंद रहना चाहिए। मैं आपकी तरफ आऊंगी हबीबा। अब मुझे इसका नाम याद करना पड़ना है, इसलिए कि जब मैं इसकी तरफ जाती हूँ ना, हबीबा आता है तो मैं आगे सोच रही होती हूँ आगे क्या है। नहीं हबीबा नहीं, हबीबा शुएब है। हाँ, तो वही ना, हबीबा तो याद आ गया ना, मुझे पक्का याद हो गया। अब शुएब याद करना है कि वो शफीक है या शुएब है, तो है शीन ही, लेकिन आगे शुएब है। हबीबा शुएब, ठीक है जी। अच्छा जी हबीबा, मुझे ये बताइए कि आप पढ़ रही हैं जी, अभी मैंने मैट्रिक के पेपर्स दिए हैं। अभी मैट्रिक के, मैं सही अंदाजा लगा रही थी कि बहुत छोटा सा बच्चा, इसके ऊपर जिम्मेदारियां काफी बड़ी बड़ी आ गई। इतनी बाकमाल आवाज, छोटा सा मैं बहुत बच्चा अच्छा हूँ, काम बहुत करूंगा, अच्छी बड़ा आवाज होगा। दी सहरिश अल्लाह ने इतनी मैट्रिक में ही है, और बड़ी बाकमाल आवाज। खूबसूरत आवाज, ठीक है। क्यू टीवी पर जो मुकाबले हुए माशाल्लाह उसके विनर भी रह चुकी हैं। अच्छा माशाल्लाह, तो ईद का कोई कलाम याद है? ईद का कलाम तो मैंने नहीं याद नहीं किया। मारूख आपको याद है ईद का कोई कलाम? ईद का एक याद है, 2 लाइंस याद है। 2 लाइनें याद है। अच्छा जी, हमारे साथ मारूख हैं और बार बार बात हो रही है। हैंड माइक आपके पास पड़ा है बेटा, आप हैंड माइक ले लें और थोड़ा सा चलें। जनाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, ईद भी है, माहौल भी है, क्यों ना हम मारूख से ये कलाम सुने जी। ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद खुशियाँ समेट लाई है, रहमते हक भी मुस्कुराई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद खुशियाँ समेट लाई है, रहमते हक भी मुस्कुराई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह आवाज और पढ़ने का अंदाज निखरता चला जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला मजीद बरकत दे। नाज़रीन, जो बच्चियां अपने घरों में नात खानी का एहतमाम कर रही होती हैं और खूबसूरत अंदाज में पढ़ रही होती हैं, मेरी उनके माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर उनको पढ़ने दें और उनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। और ये हमारे पास, हम सब के पास एक सरमाया होता है कि अगर हम इसको लेकर आगे बढ़ें तो यकीन जानिए कि हर जगह पर हमारी एक ऐसी पहचान बन जाती है कि हम कहीं पर भी मौजूद हों, लोग हमें सना खाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से याद रखते हैं। तो ये इससे बड़ा करम, इससे बड़ी इनायत कोई नहीं हो सकती है। तो नाज़रीन, एक बार फिर मैं अपने तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करूंगी, जिनमें फूड बस्ती और मजेदार हलीम और दानी शामिल हैं। इनका शुक्रिया अदा करते हुए नाज़रीन आप हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि अभी हम कहीं नहीं जा रहे, हम आपसे करेंगे मुलाकात एक मुख्तसर माफी कल्बी कैरल्ला नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, वे दीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा। नाज़रीन, आपको कहते हैं एक बार फिर खुशामदीद। और आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं ईद की ट्रांसमिशन के हवाले से ARY Q TV की एक बेहतरीन काविश, जो आपके सामने हमेशा हर तरह से हम कोशिश करते हैं कि बेहतरीन लम्हात को कैद करके आपके सामने लाएं, ताकि टेलीविजन स्क्रीन पर आप और हम एक साथ रह सकें। और इस वक्त भी आपने देखा कि माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खूबसूरत अंदाज में हमारी बेटी ने इतना खूबसूरत कलाम आपके सामने पढ़ा है। और जब कलमा ला इलाहा की बात आ जाए तो यकीनन नूरे तौहीद हम सब के सीनों में इसी तरह से बढ़ चढ़
चढ़ कर खून बन के मचलता है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम इसी तरह इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं और हमारी नस्लें इसकी अमीन रहे। और अब आपकी तरफ आऊंगी। जी बिल्कुल। बचपन देख के यकीनन आपको भी कुछ याद आ रहा होगा। अपने बचपन के हवाले से क्या बताएंगी, कौन सी खूबसूरत सी कोई याद है? सरिश ये तो बहुत अच्छी नातवा बनेगी, और बहरहाल बचपन में इतना ही एतमाद मुझ में था, और हम जो थे बचपन से पूरे बहन भाई सब जो थे डिबेट बोलते थे। तो जब ऐसी कोई प्रोग्राम होता था तो हमें दो लफ्ज बोलने के लिए बुला लिया जाता था, जैसे इतने एतमाद के साथ जो है वो एक मतलब सुनाई, और देखिए ना बिल्कुल भी नहीं घबराई। मैं तो उसका चेहरा देख रही थी, अल्लाह इस बच्ची को और तरक्की नसीब फरमा। तो बचपन की यादें होती हैं जो जब हम बड़े हो जाते हैं, जब शादी हो जाती है, उम्र के हिस्से पे पहुंच जाते हैं, तो कभी अकेले में भी बैठकर मुस्कुराते हैं। जब ईद पर बच्चे ईदी लेने के लिए जबरदस्ती कहते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, क्लिप लगाती हैं लड़कियां, मेहंदी, चूड़ियां, तो सारी खुशी के मौके होते हैं। और सरिश आपने इतनी अच्छी बात की भी, जो आलिमा है कि ना इन मतलब इन खुशियों के मौके पर भी हमें अपने से कमतर लोगों को भी देखना चाहिए। देखिए ईद उल फितर का दिन जो है वो तजदीद अहद का भी दिन हैगा कि हम अपने से कमतर लोगों को देखें, उनकी खुशियों में खुश हों। एक सेवइयों का प्याला भेज कर भी उनके घर में हम उनका दिल रख सकते हैं, इसलिए कि दिल रखना भी इबादत है। और एक बात उन्होंने कहती कि ना जो लोग जिनके घर में कोई परेशानी हो गई कि बिछड़े हुओं की याद में ये दिल उदास है, ए सुबह ईद घर को सजाऊं मैं किस तरह। तो इंसान अल्लाह की रजा के लिए जीता है, अल्लाह की रजा के लिए मरता है। अगर आपके पास परेशानियां भी हैं, मसाइल भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इतना बड़ा खुशी का दिन दिया है हमें, तो खुद भी खुश हूं और दूसरों को भी अपनी खुशियों में शामिल करें। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। जहां पाकिस्तान में ईद मनाते वक्त आपको क्या लगता है कि किन किन चीजों में हमें मजीद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पड़ोसियों के हुकूक बहुत ज्यादा हम लोग भूलते जा रहे हैं इस चीज को। हमें नहीं पता होता कि हमारे बराबर में कौन है और वो किस हाल में है। क्या उसके घर में ईद मनाई जा रही है, क्या उसके बच्चे जो हैं वो उसी तरह से खुश हैं जिस तरह हमारे बच्चे खुशियां मना रहे हैं। तो इसका हम लोगों को बहुत ज्यादा लिहाज और इसका बहुत ज्यादा ख्याल करना चाहिए, ज्यादा खबरगिरी रखनी चाहिए एक दूसरे की। पड़ोसियों के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो क्या कहते हैं एक चीज फरमाई थी ये कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको इतनी बार वसीयत की, माज़ाला जिब्रील यूसीनी बिल जार हत्ता वनंतु अन्नहु सयुवर्रिथु, कि इतनी ज्यादा वसीयत की कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं विरासत में उनका हिस्सा ना हो जाए। लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हमारे बराबर में कौन है। सबसे पहले तो एक चीज इसको देखना चाहिए। फिर ये कि यहाँ पर क्योंकि गुर्बत बहुत ज्यादा है तो गरीबों को बहुत ज्यादा जितनी कोशिश हो आपकी बस में नहीं है, आपके सतायत में नहीं है, आप किसी के चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट ही दे सकते हैं। आप इतना तो कर सकते हैं कि अपने घर पे बुलाकर उसको इज्जत दे के आप उसको खाना तो खिला सकते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं कि खाना दे, मैं समझती हूँ कि खाना दे देना जो है ना उसमें इतनी इज्जत और इतनी वो चीज नहीं कि अपने दरवाजे पे बुला के किसी को कोई चीज दे दी। लेकिन अगर आप उसको अपने घर पे बुलाकर बैठा कर खिलाएंगे तो उसकी खुशी का जो आलम है, जो वो इज्जत अफजाई महसूस करेगा, वो एक अलग ही चीज होगी। यानी इसका मतलब है कि मेहमान नवाजी में मेहमान नवाजी बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और मैं साहिश बाजी आप एक ही कहूंगी, मेहमान नवाजी की बात यकीन करें, मेहमान नवाजी हमारे अंदर से बिल्कुल खत्म होती जा रही है। यहाँ तक कि हम लोग इस चीज को बर्डन समझते हैं कि अगर कोई मेहमान हमारे घर पे आ जाता है, आप इसको बिल्कुल भी बर्डन मत समझे, क्योंकि अल्लाह की रहमत है। आपका रिस्क बढ़ेगा, आपके घर में खुशियां आएंगी, अल्लाह ताला आपसे राजी होंगे। कहते हैं कि अगर आपने मेहमान के लिए कोई चीज खरीद के लेकर आए तो अल्लाह ताला उसका हिसाब ही नहीं करेंगे आपसे। तो मेहमान नवाजी इतनी अहम चीज है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे अंदर फिर से रिवाइव होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और सारे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ईद की रिवायतों में सबसे ज्यादा कौन सी रिवायत है जो आपको बहुत फैसिनेट करती है? कुछ कहते हैं कि पूरा साल हम सब इतने मसरूफ रहते हैं अपनी अपनी रूटीन लाइफ में, ज़ाहिर है कि बच्चों के साथ पढ़ाई है, उनका एक पूरा शेड्यूल बना हुआ है, वो ज़रा सा भी अगर आप उससे आगे पीछे होते हैं तो पूरा बच्चों की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। फिर ज़ाहिर है हमारी अपनी भी मसरूफियात, फिर घर की भी मसरूफियात। तो ये ईद का मौका हो या बकरीद का मौका हो, ये एक ऐसे मौके होते हैं कि जब सबको मिल बैठने का मौका मिलता है और जो दावतों का अहतमाम किया जाता है, तो ज़ाहिर है कि उसमें ख़ास तौर से जब सब बहन भाई मिलकर बैठते हैं ना, हमारे यहाँ अम्मी के घर दावत होती है पहले दिन, या ज़्यादातर तो पहले दिन ही होती है, वरना कभी सेकंड डे भी होती है, तो उसका सब इंतज़ार कर रहे होते हैं। और उसमें मेरा एक ख़ास तरीका होता है बच्चों को ईदी देने का, वो ये कि मैं अभी तक मैं बड़ा उसको सेलिब्रेट करती हूँ कि वो एनवेलप पे जो है बच्चों के आदात से मुतालिक उनके जो छोटे छोटे अशार हैं वो बड़ा मैं उसको रिसर्च करती हूँ पूरा। हाँ, वो मैं वो बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं। पहले होता था ना ईद आई है, ये इसी तरह के, और यकीन करें कि वो इतना एक अच्छा माहौल बन जाता है उस वक्त ना, वो बड़े
बड़ा अच्छा लग रहा था, पूरा साल सब उसको मिस करते हैं ना और इंतजार करते हैं फिर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि मैं समझती हूँ कि हमने अपने बचपन में देखा, तो हमें चाहिए कि हम उसे इस तरह लेके चलें कि हमारे बाद आने वाले बच्चे भी इन चीजों को सीखें और इस तरह सबको जोड़ के रखना सीखें, सबको मिलके रखना अच्छा, सीखें। ये मुझे सहर की बात से याद आ गया कि पहले इस तरह के छोटे छोटे अशआर हाँ। बहुत लिखे हुए होते थे, जब ईद आपके आई है दोस्तों की बड़ी तरफ धूमधाम से हाँ। वो आते थे तो पता हाँ। लिखा उसमें लिखा हुआ होता था, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली है लाखों लाखों में में एक। एक, हाँ। तो मारूफ, आपने कभी अपने दोस्तों को ऐसे ईद कार्ड भेजे? जी जी बिल्कुल। और पहले तो क्लिप्स रख दिया करते थे, ब्रेसलेट, हाँ मतलब बिल्कुल, छोटी छोटी चीजें दोस्तों कार्ड को, होता था सबसे चूड़ियां, पहले तो। मेहंदी। कार्ड में ये शेर लिखते थे, डब्बे में डब्बा, डब्बे में इंजेक्शन, ईद के दिन देखना जो भी दोस्त का नाम है उसके एक्शन। इस टाइप अच्छा, के शेर होते और थे। अगर उसका रिएक्शन आ जाए तो? नहीं नहीं, रिएक्शन तो सब खुशी होते थे, खुशी की बात होती तो वो भी जवाब में लिखती थी, अब ऐसी बात थोड़ी है कोई। क्या बात है, क्या बात है। ये छोटी छोटी खुशियां होती है। मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत डांट भी पड़ा करती थी क्योंकि हम बहुत सारे पैसे जमा करने के उसमें लगे रहते थे कि जितनी दोस्ती होती थी क्लास में, जितनी साथ होती थी ट्यूशन में, जितनी साथ होती थी, सबके लिए वो ईदी बनानी, किसके लिए ब्रेसलेट लेना है, किसके लिए चूड़ी लेनी है, किसके लिए, तो ये छोटी छोटी ख्वाहिशात होती थी। आप करते हो बच्चा बीबी? पहले जब छोटे थे। ये बड़ी कब हुई है, मुझे तो ये समझ नहीं, जब इनके एज के थे ना बड़ी हो गई। अच्छा, तब करते थे, लेकिन अब नहीं। पहले तो सबसे ईदी भी लेते थे, अब तो ईदी भी देनी पड़ती है सबको। छोटे भांजे हैं मेरे। ये बच्ची, छोटी सी बच्ची, इस बच्ची को ईदी देनी पड़ती है, कितने जुल्म की बात है। तुम आज जाओगी ना, तुम्हें चलते हुए गिफ्ट हैम्पर्स देंगे हम। ये देखो, मजदार हलीम का, दानी का, फूड बस्ती का, ये हमारी तरफ से ईदी होगी, ठीक है? अभी तो आपसे भी ईदी लेनी है ना। तो दे तो रही हूँ ना, फूड बस्ती दे रही हूँ, मजेदार हलीम दे रही हूँ, दानी दे रही हूँ, और क्या देखो ना, घर जाके हलीम बनाना, सब चीजें खाना, जूस पीना, फ्रेश हो जाओ, ठीक है? बिल्कुल। और इससे ज्यादा मजे की ईदी क्या होगी? पैसों से भी तो यही खरीदना। ये बाग तो में टहल नाज़रीन, रही हैं। मैंने कहा ये बाग में टहल रही हैं। ये बात इजाजत लेने की एक्चुअल चाहिए, बुला तो लिया है, हमारा मगर जो खिलाया कुछ नहीं हमारा है। जो हाँ। सेट है ना, वो माशाल्लाह है भी इतना खूबसूरत कि इसके चारों तरफ आपको फूल ही फूल दिखाई दे रहे होंगे। और फूलों का जो मकसद है बेसिकली, वो अमन, प्यार, मोहब्बत से अलामत कर रहा होता है। तो हमारी कोशिश है कि इन तमाम चीज़ों, इन रंगों के जरिए हम आप तक वो अपना पैगाम पहुंचाएं। तो शुमाइला, आप जनाब क्या कहना चाहेंगी? इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ आपकी ईद अब कैसी हो गई है? पहले बहुत कैसी थी और अब मसरूफ, कैसा सही महसूस करती जाहिर हो? सी बात है, बहुत मसरूफ। बच्चों के बाद नहीं, शादी के बाद ही बहुत मसरूफ हो जाती है ईद। अच्छा, ये पहले जो शादी के बाद वाली जो होती है ना ईद, हाँ, वो थोड़ी काफी अलग होती है। वो लेकिन फिर ये होता है बच्चों कि के आपने घर के लिए, बच्चों के लिए और दीगर मेहमानों के लिए अपना ईद गुजारनी होती है। नहीं, शादी के बाद अपने वाली ईद में तो अपनी चूड़ियां, अपना सूट, अपना जूता। नहीं, कहाँ सही हाँ। बाजी खाने में वही, क्योंकि फिर जो गेस्ट आ रहे होते हैं, नंद माशाल्लाह हैदराबाद से आती है, जो भी मेहमान आते हैं ज्यादातर हैदराबाद से ही आते हैं, तो फिर उसमें सारा वक्त गुजरता है, मसरूफ भी अच्छा, गुजरता ये है। भी शुक्र है करीब से ही आ जाते हैं। और नहीं, हम लोग तो माशाल्लाह हमारे साथ तो ये एडवांटेज है ना कि हम लोगों को ज्यादा इतना हैवी ड्रेसअप होने की जरूरत नहीं, स्कार्फ इतना खूबसूरत लगता है, इसलिए जल्दी से ये बांध लें आप और रेडी। क्या बात है, ये इसमें तो ड्रेसिंग हमारी खूबसूरती बड़ी है। हिजाब अच्छी में है, बेशक इसमें तो कोई इसलिए शक हम नहीं है। इसमें बड़े और बेहतरीन लिबास है कंफर्टेबल हमारा, रहते हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। आप क्या पैगाम देंगी? इसलिए कि हमारा मेरे ख्याल में ये लास्ट सेगमेंट चल रहा है जनाब, पूरा है हमारे पास कितना टाइम है? जी, चिराग दिल के जलाओ के ईद का दिन है, खुशी से बज़्म सजाओ के ईद का दिन है, सभी मुराद हो पूरी हर एक सवाली की, दुआ को हाथ उठाओ के ईद का दिन है। बेशक देखिए ना कि रस्में इजहारे मोहब्बत को जिला देते हैं, तोहफे जिनसे गिरा अहले वफा देते हैं, देने वाले नहीं मालूम के क्या देते हैं, हम तो दुर्वेश हैं जीने की दुआ देते सुभान हैं। अल्लाह, तो सुभान परवरदिगार आलम से ये दुआ है इस मुबारक मौके पर कि ARYQ TV की सारी टीम को, पूरे अमले को, पूरे इदारे को अल्लाह ताला अपनी रहमतों से ढाप दे। आमीन। अच्छा, मेरे पास अगर वक्त है तो इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सबसे दो लाइनों का एक शेर जरूर सुनूं। यकीनन सबको कोई ना कोई शेर तो याद होगा। जल्दी जल्दी जरा जनाब। जी जी हाँ, मुझे तो याद होगा तो अरबी में याद होगा। हाँ तो हाँ, उर्दू कोई में कोई तो- नहीं, बिल्कुल आप सुनाइए। अच्छा, एक शेर हमारे जो बाबा हैं वो बचपन में हम लोग को काफी सुनाते थे, जिसमें एक नसीहत है। वो कुछ इस तरह से है, शकौतु इला वकीअन सूअ हिफ्ज़ी फअौसानी इला तर्किल मआसी लिअन्नल इल्म नूरुन व नूरुल्लाहि ला युअता लिआसी। इसका तर्जुमा मैं आपको बताती हूँ। इसका है कि मैंने एक वैद होते थे ना जो नफ्स देख के जो है वो इलाज बता दिया करते थे पुराने जमाने में, मैंने उनसे शिकवा किया कि मुझको कोई चीज हिफ्ज नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने जवाब ये दिया कि जो इल्म है ना वो अल्लाह का नूर है, और जो अल्लाह का नूर है ना वो कभी भी किसी गुनहगार को नहीं मिलता है।
बहुत खूब, बहुत आला, बेशक सहर। बहुत अच्छी सहरी बेशक। के हजरत अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं कि देखिए कि माल जो है काफिर और मोमिन दोनों को नसीब होता है, लेकिन इल्म दीन सिर्फ मोमिन को नसीब बेशक, इसमें होता कोई शक नहीं है। जी सर। अभी बात हो रही थी दूसरों का ख्याल रखने की, नहीं, ख्याल रखने की जिक्र नहीं, करी थी। शेर सुनाने की। हाँ, मैं उसी से मुतालिक एक शेर मेरे ज़हन में आया कि दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, हाँ। दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो करो बयां। बेशक, सुभान अल्लाह। जी उधर देखना। यही देखने के लिए तो मैंने सबकी तरफ बारी बारी रुक की है। ऐसा कुछ शेर याद ही नहीं है। कोई याद नहीं है, कोई वो शेर। सुना दो डब्बे में डब्बा वालों से। नहीं नहीं, अभी क्या सुना रही थी? अल्लामा इकबाल का इंजेक्शन कुछ वाला। हाँ, वो सुना दो दोबारा। कौन सा? लेकिन एक और भी तो है, कौन सा? दोस्त के लिए। वो कौन? गरम गरम रोटी तोड़ी नहीं जाती, तुमसे दोस्ती छोड़ी नहीं हाय जाती। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। सूरत वाह भी वाह खूब वाह है, वाह। सीरत भी नेक, हमारी दोस्त है लाखों में। लाखों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी आपका इरशाद। शुक्रिया। नहीं, मैं मुकर्रर नहीं कह सकती हूँ, तो इसलिए आपको सुना सकती हूँ मैं बस। नहीं, आप कुछ भी शायरी से इरशाद मेरा कीजिए। दूर जी। दूर तो आप भी डब्बे वाला सुना दें, डब्बे में या। डब्बा। ये दो शेर जो बैठे हैं ना माशाल्लाह शुमाइला के ईद साथ, आई है सारे बड़ी। शेर भूल गई हैं। आगे। नहीं, ये मैं नहीं भूल नहीं, गई। वो ईद आई है, खुशियां लाई है। ईद आई है बड़ी धूमधाम से, उसके बाद ये भूल गई है। हाँ, क्या कि वो होता बहुत ना, पुराने हो गए भाई। ईद कोई आई किसी है, का भी नाम खुशियां लेके लाई हाँ। चल रही है सवैयों के अच्छा, नाम ईद से। आई है जी बड़े धूमधाम से, बस ये यहीं पे रह गया, इसको करेंगे भी मुकम्मल क्योंकि अभी आमद नहीं हुई है शुमाइला। नहीं, नातों की अशार में सही है बस ये। चले ठीक है, अभी 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 सुनते हैं शुमाइला से, लेकिन आपको कोई याद आ रहा है शेर अभी? जी बिल्कुल, एक शेर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं, हाँ हाँ। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। सुभान अल्लाह भाई, अब सुभान आप भी इरशाद कीजिए कुछ। अभी भी नहीं कुछ याद है? शेर शायरी में इसको बादाम खिलाने सिर्फ पड़ेंगे। सुनने नासिर का भाई को है, कहना मतलब पढ़ पड़ेगा, लेती हूँ मैं। नासिर भाई को कहना पड़ेगा कि बादामों की एक बोरी घर में लेके आए ताकि ये खाए और इसको सारे अशार याद हो जाए, ठीक है ना? अशार में कह रही हूँ मैं साहिश भाई, नातों के अशार जितने सुनने हैं आपने, मैं हाजिर हूँ। मगर चलो। वैसे जो शायरी है ना वो वैसे वैसे कुछ शायरी याद नहीं आती। अच्छा चलें जनाब, आप तमाम लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। जहान आपका, सहारा आपका, मारूफ आपका, डॉक्टर साहबा आपका, शुमाइला और हबीबा शुएब हबीबा शेफ का बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब यहाँ पर खाने पीने को बहुत कुछ है, लेकिन सब खाएंगे यकीनन इस प्रोग्राम के खत्म हो जाने के बाद। लेकिन मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी और एक बार फिर फूड बस्ती वालों का शुक्रिया अदा करती चलूँ, दानी का, मजेदार हलीम का, कि जिनके गिफ्ट हैम्पर्स हमारे मेहमानों के साथ जाएंगे और इन्होंने माह रमजान में जो अफ्तार में पार्टिसिपेट किया उसका भी बहुत शुक्रिया, और तमाम माह रमजान में जो गिफ्ट हैम्पर्स इनके हमारे मेहमानों के हमरा जाते रहे उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको मजीद बरकत और तरक्की अता करे। हम आज के प्रोग्राम से इजाजत लेने जा रहे हैं, ईद का दिन है और मैं सिर्फ वही कहूंगी कि अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर हों, अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होकर अपने गुज़िश्ता गुनाहों पर जरूर नादिम हो, इसलिए कि जो वक्त गुजर जाता है उसमें जो गलतियां, जो खामियां, जो कमियां रह जाती हैं उस पर इंसान को नादिम होना चाहिए। और वो बकौल शायर कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। तो अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम अपने रब की इबादत करें, उसके प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क में इस कदर आगे निकल जाएं, एक दूसरे से सबकत लें कि ज़माना हमारी मिसाल दे। तो अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार करे। मैं हमेशा कहती हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इसी बात के साथ प्रोग्राम से इजाजत लूंगी। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद आई रंग खुशी के साथ में लाई।